रामपुर गांव में बबलू की चिकन पेटू नाम की एक दुकान थी। लोगों को उसके हाथ का बना चिकन कबाब बेहद लजीज लगता था और इसीलिए उसकी दुकान पर हर वक्त भीड़ रहती थी। क्या हाल है बबलू भाई? बस कुकड़ू कू की दुआ है अमन भाई। 250 ग्राम कबाब पैक कर देना। अभी कर देता हूँ। बबलू भाई पार्सल तैयार है क्या? ये लीजिए आपकी आधा किलो गर्मा गर्म चिकन हांडी। क्या खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू है तभी तो बबलू भाई की दुकान चल पड़ी। अरे चल तो इनकी किस्मत पड़ी है। बबलू अपनी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर काफी खुश था कि तभी दुनिया में बर्ड फ्लू नाम की भयानक बीमारी फैल गई और इस बीमारी की हवा गांव में भी चलने लगी। सोचता हूँ कि एक वक्त था जब पूरा गांव दुकान पर जमा रहता था और अब तो दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिखता। ये क्या हो गया देखते देखते। अरे आओ अमन भाई आओ। मैं आ नहीं रहा हूँ बबलू भाई, जा रहा हूँ। हाँ चले जाना, पहले दुकान पर तो आओ। क्यों, मौत के कुएं में बुला रहे हो क्या? मौत का कुआं? और नहीं तो क्या, जब से बर्ड फ्लू फैला है तब से ये दुकान सब मौत का कुआं ही तो हो गई ना। चलता हूँ। कुछ देर बाद रमेश वहाँ से गुजरता है। रमेश भाई 2 लेग पीस फ्राई कर दूं क्या? नहीं। अच्छा आधे दाम में ही ले जाओ। आधे क्या, अगर फ्री में दोगे तो भी नहीं बुलबुल भाई, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, ये खाकर मरना थोड़ी ना है। इस बर्ड फ्लू ने तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया। बबलू काफी उदास था। ऐसा कैसे चलेगा? मैं क्या करूं कि मेरे चिकन कबाब फिर से बिकने लगे। इससे बर्ड फ्लू का डर दूर होगा लोगों का। अपनी दुकान के बाहर देखा तो वहाँ पर एटीएम मशीन जैसी कुछ थी। अरे ये क्या, यहाँ पर ये मशीन किसने रखी? बबलू ने आसपास के लोगों से भी पूछा पर किसी को कुछ नहीं पता था। क्या करूं? चलो इसमें मेरा पुराना एटीएम कार्ड डालकर देखता हूँ। बबलू ने जैसे ही कार्ड डाला मशीन में से चिकन कबाब निकले। अरे ये क्या, गजब हो गया। बबलू ने फिर से कार्ड डाला तो अब चिकन पकौड़ी निकली। बबलू के तो होश उड़ गए। अरे ये तो जादुई मशीन है, इससे तो मैं बिना मेहनत के कबाब पकौड़ी बेच सकता हूँ। पर फिर बबलू फिर उदास हो गया। लेकिन ये बर्ड फ्लू के कारण कौन खरीदेगा चिकन आइटम्स? तभी मशीन से आवाज आई। मैं जो भी चिकन डिशेस बनाती हूँ उसमें वायरस मर जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बबलू चौंक गया। एक बार मैं ही खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो गांव वालों को भी बताऊंगा। बबलू ने चिकन पकौड़ी खाए पर उसे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उसने अपनी दुकान पर अनाउंस किया, मैं अब मशीन से चिकन कबाब और पकौड़ी बनाता हूँ, उसमें वायरस मर जाते हैं, और विश्वास न हो तो खाकर देखिए, मैं खुद भी आपके साथ डिशेस खाऊंगा। लोग अचरज में पड़ गए। पहले दिन तो कोई नहीं आया। दूसरे दिन अमन बबलू की दुकान पर आया। क्या भाई, ऐसी कौन सी मशीन है ये? हाँ भाई, शहर से मंगवाई है, इसमें सारे वायरस मर जाते हैं, बीमारी का कोई खतरा नहीं। ठीक है, फिर 1 प्लेट चिकन पकोड़े मेरे लिए भी निकाल दो और साथ में तू भी खाना। हाँ भाई क्यों नहीं। दोनों ने बातें करते हुए खाया। कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग बबलू की दुकान पर आने लगे और कोई बीमार नहीं हुआ। साहिल नाम का एक व्यापारी बबलू से बहुत जलता था। वो जानना चाहता था कि बबलू ऐसा क्या कर रहा है। ये कैसे, न कोई बीमार हो रहा है और बुलबुल की दुकान तो बढ़िया चल रही है। दाल में कुछ तो काला है, मैं तो ये पता लगा कर रहूंगा। साहिल एक दिन छुपकर बबलू की दुकान में घुसकर देखता है कि बबलू चिकन कबाब वगैरह कैसे बना रहा है। वो जादुई चिकन एटीएम देखकर हैरान हो जाता है। बुलबुल की तो लॉटरी लग गई है, पर ये जादुई एटीएम तो मेरे पास होना चाहिए। आज रात ही कुछ इंतजाम करता हूँ।
साहिल रात में चुपके से बबलू की दुकान में घुसकर उसकी जादुई एटीएम चुरा कर ले आता है। अब बढ़िया। सारे चिकन के डिशेस इस मशीन से निकाल के रखूंगा और फिर वही दूसरे गांव जाकर बेच दूंगा। एक बार ट्राई तो करूं, थोड़ा कबाब खाने का मन भी है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। साहिल ने मशीन में अपना कार्ड डाला, तभी मशीन से बड़े बड़े सांप बिच्छू निकलने लगे और मशीन गायब हो गई। आए, ये क्या हुआ? मैं तो मर गया। भागो भागो। साहिल डर के मारे भाग गया। अगले दिन जब बबलू ने देखा कि मशीन तो गायब हो चुकी है। पता नहीं किसने मेरी मशीन चुरा ली। अब मैं क्या करूं? तभी अमन वहां आया। बबलू ने अमन को पूरी बात बताई। भाई, तो ये सब जादू ही था। अब मशीन गई तो गई, तू कुछ नया सोच। हाँ, बात तो सही कह रहा है। मैं अब अपनी मेहनत से ही कुछ करूंगा। हाँ, तो कुछ बढ़िया सा वेज आइटम का स्टॉल शुरू करो। हाँ, मैं वेज पकोड़ी और वेज कबाब बेचूंगा। जब ये सारी बीमारी खत्म होगी तब मैं फिर से चिकन पकोड़ी का काम शुरू कर दूंगा। ये हुई ना बात। साहिल के हाथ तो कुछ नहीं आया। चोरों के पास जादुई चीजें नहीं जाती और अब बबलू को भी समझ आ गया था कि जादुई चिकन एटीएम उसकी जिंदगी में सबक सिखाने आया था। जब भी मुश्किलें आए तो रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि उदास होकर बैठ जाना चाहिए। एक गांव में कमला नाम की एक गृहिणी रहती थी। वो बहुत ही निष्ठा से घर के कामकाज संभालती और अपने सास ससुर की सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद उस घर में एक छोटी बहू आई। उसका नाम विमला था। विमला मुंहफट और लालची स्वभाव की थी। कमला बहू, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। धन्यवाद माँ जी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। ये लो, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अच्छा, शुक्रिया माँ जी। विमला ये सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी। देखो तो, बड़ी बहू को इतना प्यार और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। आओ विमला, बैठो ना। आप ही खाओ अकेले बैठ के, मैं तो चली अपने रूम में। हाँ। अगले दिन जब कमला को जैकेट से एक सोने का सिक्का मिला, उसने तुरंत अपनी सास को बताया। माँ जी, ये देखिए। माँ जी, ये सिक्का शायद आपका है, आपके जैकेट से मिला। अरे नहीं बहू, ये एक जादुई जैकेट है। इसमें से रोज तुम एक सिक्का निकाल सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ जी। विमला ने ये सुना और वो गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पर इस जैकेट को संभाल कर इस्तेमाल करना। अगर तुमने एक ही दिन में ज्यादा सिक्के निकाले तो धीरे धीरे तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। माँ जी ने दीदी को जैकेट दे दिया, मुझे उस जैकेट को चुराना ही पड़ेगा। फिर बहुत सारे सोने के सिक्के निकालूंगी और अपने लिए बहुत सारे जेवर बनवाऊंगी। हाँ। एक दिन मौका देखकर विमला ने जैकेट चुरा लिया। आहा, एक सिक्का निकला। अरे वाह, दूसरा भी निकल आया। अरे, मैंने जैकेट कहाँ रख दी? मिल ही नहीं रही है। ध्यान से देखो बहू, यही कहीं होगा। विमला, तुमने मेरा जैकेट देखा है क्या? अरे नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। जैकेट को गुम हुए कुछ दिन बीत गए। विमला जैकेट से रोज कई सारे सिक्के निकालती रही। सिक्कों के ढेर लगने लगे। अरे, ये क्या? मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? हाँ, मैं भी देख रही हूँ। कुछ दिनों से विमला पूरी गंजी हो गई है। माँ जी, दीदी, देखो ये सब क्या हो गया। हे भगवान, तुम्हारे बाल कहाँ गए विमला? 2 हफ्तों में सारे झड़ गए। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते पहले ही तो जैकेट गुम हुआ था ना? ओह, अब समझी। विमला, तूने ही मेरा जादू का जैकेट चुराया था ना? मेरे सर के सारे बाल झड़ गए और आपको अपने जैकेट की पड़ी है। बहू, उस जैकेट से ज्यादा सिक्के निकाले हैं तुमने, इसलिए गंजी हो गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जैकेट से एक दिन में एक ही सिक्का निकालना चाहिए, नहीं तो बाल झड़ जाते हैं। क्या? मेरे बाल।
कोई बात नहीं बहू, 1 साल में सारे बाल आ जाएंगे। क्या 1 साल? हाय मेरे बाल। से एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है, जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो